तो गाइज आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 132 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था हान ज़ेहा की रीअवेकनिंग हो चुकी होती है, जिस वजह से उसे बहुत ही खतरनाक एक एक्सक्लूसिव अटैक कार्ड मिलता है और उस अटैक कार्ड का नाम होता है रिवेंजर। इस कार्ड की खासियत ये होती है कि हान ज़ेहा जिससे जितनी शिद्दत से बदला लेना चाहेगा उसी हिसाब से हान ज़ेहा के स्टैट्स इंक्रीज होंगे। और जैसे जैसे हान ज़ेहा के दुश्मन के ऊपर हान ज़ेहा अटैक मारेगा वैसे वैसे उसका दुश्मन किसी न किसी तरीके से कमजोर होता रहेगा और हान ज़ेहा स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। और आज की वीडियो की शुरुआत में देखते हैं हम हान ज़ेहा को, जो कि रयू के लोहे की बॉल मार रहा होता है और कहता है आजा आजा बॉलिंग करते हैं। साथ ही साथ में अभी हमें हान ज़ेहा के स्टैट्स भी दिखाए जा रहे होते हैं जो कि LR लेवल तक पहुंच चुके होते हैं, लेकिन कमजोर होने के बावजूद भी रयू के स्टैट्स हान ज़ेहा से ज्यादा होते हैं। और रयू उल्टा घुमा के लोहे की बॉल हान ज़ेहा के ही मुंह पे मार देता है और कहता है मुझे भी बॉलिंग करना बहुत पसंद है। लेकिन इसी के साथ हान ज़ेहा भी लोहे की बॉल से एक अटैक करता है रयू के पेट में और कहता है तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। इसी के साथ रयू भी एक खतरनाक सा अटैक करता है हान ज़ेहा के मुंह पे और कहता है सही कहा, मुझे बताना चाहिए था, है ना। ये दोनों अभी लगातार एक दूसरे के ऊपर लोहे की बॉल से अटैक मारे जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी फाइट चल रही होती है हान ज़ेहा और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा होता है और रयू और ज्यादा कमजोर होता जा रहा होता है। और ये सब कुछ होता है हान ज़ेहा के एक्सक्लूसिव कार्ड की वजह से, रिवेंजर कार्ड की वजह से। ये दोनों अभी बिल्कुल साइकोस की तरह एक दूसरे को मारे जा रहे होते हैं और जो बंदा ये सब कुछ देख रहा होता है खुद से बोल रहा होता है आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्या इन दोनों को इस तरीके से फाइट करने देना चाहिए कि क्या हमें इन्हें रोकना नहीं चाहिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पे कुछ गलत हो सकता है। लेकिन ये दोनों हैवान अब तक रुके नहीं होते हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों बदले की आग में पागल होते हैं। और क्योंकि रयू के स्टैट्स अभी काफी ज्यादा डिक्रीज हो चुके होते हैं इसलिए हान ज़ेहा उसे काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहा होता है। एक दूसरे को बजाते बजाते इन दोनों के हाथ में जो लोहे की बॉल्स होती है वो उनको भी बजा देते हैं और वो टूट जाती है। इसी के साथ रयू एक खतरनाक सा मुक्का मारता है हान ज़ेहा के मुंह पे और कहता है हान ज़ेहा तेरा खेल खत्म होता है। लेकिन हान ज़ेहा के कार्ड की खासियत ये भी होती है कि उसको दर्द नहीं होगा, इसलिए हान ज़ेहा ने इस खतरनाक मुक्के को झेल लिया होता है और एक स्माइल के साथ कहता है नहीं, अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ है। और रयू हान ज़ेहा को हैरान होकर देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है क्या आखिर ये बेहोश क्यों नहीं हुआ, मैंने इसको काफी बार मारा है उसके बावजूद भी ये बेहोश नहीं हो रहा है। इतने में ही ज़ेहा रयू का हाथ पकड़ लेता है और उसके बिल्कुल करीब आके कहता है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं तुझे आज जान से मारने वाला हूँ हरामजादे। इसी के साथ ज़ेहा रयू के मुंह पे एक बोतल ठोस देता है और रयू के जबड़े में एक मुक्का मार के उसको पीछे करते हुए कहता है आखिर तो इस तरह से भूत बन के खड़ा क्यों है, कुछ करता क्यों नहीं, आजा एक बार फिर से अपनी फाइट को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद ज़ेहा रयू का कुत्ता बना देता है, वो लगातार उसके पेट में हमले करता है, कभी उसके मुंह पे हमले करता है। ज़ेहा ने भी रयू का इतना ज्यादा गंदा कुत्ता बना रखा होता है कि रयू अपने मन में बोल रहा होता है ये मुझे जान से मारने की बात कर रहा है, लगता है ये सीरियस है, ये तब तक फाइट करना बंद नहीं करने वाला जब तक मैं पूरा का पूरा मर नहीं जाता। और हान ज़ेहा लगातार रयू को मारते मारते बोल रहा होता है हरामजादे तू ही वो था जिसने सबसे पहले मुझे धोखा दिया था। लेकिन इसी के साथ रयू ज़ेहा को अचानक से पकड़ के जमीन में पटक देता है और अपने मन में कहता है अगर ऐसी बात है तो मेरे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, मुझे भी इसे जान से मारना होगा तभी मैं इस चीज से बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन ज़ेहा को जमीन में पटके जाने से भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ज़ेहा को अभी दर्द नहीं होगा। ज़ेहा जमीन में पटका तो गया होता है लेकिन उसके बावजूद भी उसने रयू का कान चबा दिया होता है। और यार ज़ेहा के अंदर जो बदला लेने की आग है उस वजह से ज़ेहा को ये चीज एक ओपी कैरेक्टर बनाती है। ज़ेहा ने किसी जानवर की तरह रयू का कान चबा दिया होता है जिस वजह से रयू दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं शियांग हारू को। हारू अभी भागता हुआ उस तरफ जा रहा होता है जहाँ पे हान ज़ेहा की फाइट चल रही होती है और जैंग ज्यूक हारू को कॉल पे बोल रहा होता है मिस हारू शियांग आप अभी कहाँ पे हो। हारू कहता है मैं बाउलिंग वाली गली में जल्दी ही पहुंचने वाला हूं, पक्का वो दोनों के दोनों बंदे यहाँ बाउलिंग सेंटर के अंदर फाइट कर रहे होंगे, मुझे लगता है शिग्योंग रयू काफी ज्यादा ताकतवर है, एडवाइजर हान ज़ेहा उसको नहीं हरा पाएगा। जैंग ज्यूक कहता है हाँ आपको उसकी मदद करनी चाहिए इसलिए जल्दी जाओ हान ज़ेहा की मदद करो। और हारू भी ज़ेहा को बचाने के लिए तेजी से उस तरफ भाग रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है ज़ेहा मेरा इंतजार करो, मैं बस आ रहा हूँ मदद के लिए। और हारू जैसे ही इस जगह के अंदर एंटर करता है तो हारू कहता है ज़ेहा क्या तुम ठीक हो। लेकिन हारू ये देख के हैरान हो जाता है कि ज़ेहा उसके सामने खड़ा है। हारू को समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, रयू हार कैसे गया। लेकिन अभी जो ज़ेहा होता है हारू को कहता है हारू शियांग बहुत अच्छी टाइमिंग है तुम्हारी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर शिग्योंग रयू अभी कहाँ पे है। दरअसल शिग्योंग रयू अभी हारा नहीं होता और ना ही वो जमीन में पड़ा हुआ होता है, बट ये बात पक्की होती है कि हान ज़ेहा और रयू की फाइट यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक चल रही होती है जिस वजह से हान ज़ेहा भी अभी काफी ज्यादा जख्मी होता है और उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता। और ज़ेहा हारू को बोल रहा होता है हारू शियांग क्या तुम मुझे ये बात बता सकती हो कि रयू आखिर अभी कहाँ पे है, मेरी आंखों के सामने जो खून आ रहा है उस वजह से मैं रयू को देख नहीं पा रहा हूँ। और अभी हमें दोबारा से ज़ेहा के स्टैट्स दिखाए जाते हैं जो MR तक पहुंच चुके होते हैं। ज़ेहा की हालत खराब हो चुकी होती है लेकिन उसने
उसने अब भी अपने बदला लेने की जिद नहीं छोड़ी होती। वहीं जो बगल में रियो खड़ा होता है उसकी अब तक फटके 4 हो चुकी होती है। उसे समझ आ चुका होता है कि जेहा उसे फाड़ डालेगा, जान से मार देगा। इसलिए रियो अभी चिल्ला के बोल रहा होता है, जेहा हरामजादे, आखिर तेरी दिक्कत क्या है? हाँ, ये बात सच है कि मैंने तुझे धोखा दिया था, लेकिन क्या एक धोखा देने की वजह से मैं इतना सब कुछ डिजर्व करता हूँ? मेरी ऐसी हालत कर दी है तूने। मैं बस अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था, मैं और कुछ भी नहीं कर रहा था। रियो की आवाज से जेहा को पता चल जाता है कि रियो कहाँ पे है। जेहा रियो के पास आके कहता है, तो तू यहाँ पे है, मैंने तुझे मिस करा बेबी, चल आजा, हाथ उठाओ मेरे ऊपर। इसी के साथ जेहा ने रियो की कुटाई दोबारा से स्टार्ट कर दी होती है। अभी रियो के लगातार मुक्के ही मुक्के पड़े जा रहे होते हैं। जेहा ने अभी रियो को मार मार के जमीन पे लेटा दिया होता है और उसके ऊपर से भी लगातार उसके ऊपर मुक्के ही मुक्के मारे जा रहा होता है और रियो अपने मन में बोल रहा होता है, तू जीत गया है, मैं हार चुका हूँ, प्लीज अब छोड़ दे मुझे। मुझे लगता है मुझे इस बंदे को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए था, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जेहा को रियो के ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा होता। वो उसको बिल्कुल जान से मारने के लिए तुला हुआ होता है और रियो को अपने अंतिम पल साफ साफ नजर आ रहे होते हैं। रियो को समझ आ चुका होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो रियो की यहाँ पे मौत हो जाएगी। साथ ही साथ में अभी हमें रियो के स्टैट्स भी दिखाए जा रहे होते हैं जो कि काफी ज्यादा कम हो चुके होते हैं और अभी हान जेहा से भी ज्यादा कम हो चुके होते हैं। रियो अभी खुद को काफी ज्यादा लाचार महसूस कर रहा होता है और जेहा उसको बोल रहा होता है, शिग्योंग रियो, अगर तुझे सच बताऊं तो मुझे बदला लेने में काफी ज्यादा मजा आता है। और शिग्योंग रियो अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोल रहा होता है, बस करो, मैं हार चुका हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी करा था मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। माफ करना तुम्हें धोखा देने के लिए, माफ करना तुम्हारे साथ चाल चलने के लिए, इसलिए प्लीज प्लीज अब रुक जाओ। ये सब कुछ सुन के जेहा अभी एक स्माइल के साथ चैन की सांस लेता है और कहता है, हाँ, ये सुन के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, फिर अगर तूने माफी मांग ली है तो मेरा बदला यहीं पे खत्म होता है और क्योंकि मेरा बदला खत्म हो चुका है इसलिए वक्त है अपना काम करने का। शिग्योंग रियो, तू एक काफी ज्यादा टैलेंटेड फाइटर है और मुझे लगता है अगर तू हमारी गैंग में आ जाता है तो तू हमारे काफी ज्यादा काम आ सकता है, इसलिए मैं तुझे ऑफर देता हूँ वेस्ट गैंगबक को ज्वाइन करने का। जेहा रियो को जान से नहीं मार रहा होता है, इसलिए रियो काफी ज्यादा हैरान होता है और हल्का सा उठते हुए जेहा को कहता है, तू मेरे साथ मजाक कर रहा है ना? लेकिन इसी के साथ साथ शियुन का जो मेन क्वेस्ट होता है शिग्योंग रियो को हराने वाला, वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका होता है। ये मेन क्वेस्ट 4 हिस्सों में डिवाइड होता है जिसमें टोटल 4 क्वेस्ट होते हैं, वो चारों के चारों कंप्लीट हो चुके होते हैं। वैसे शियुन को 4 कार्ड यहाँ पे मिले होते हैं, लेकिन जो 2 खास कार्ड होते हैं वो होता है डायमंड कार्ड और एक मास्टर कार्ड। और हान जेहा के जीतते ही वेस्ट गैंगबक के जितने भी बंदे होते हैं सारे के सारे ये देख के खुश हो चुके होते हैं। शियुन भी अपने कैमरा कार्ड में जो ये सब कुछ देख रहा होता है, ये सब देख के वो कहता है, बहुत अच्छे हान जेहा, तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम करा शिग्योंग रियो को हरा के। सच में हान जेहा को देख के मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने हान जेहा को अपना दुश्मन बना लिया होता तो मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती थी, लेकिन हम फाइनली काफी सारे बंदों को हराने में कामयाब रहे हैं। गियोंग, टेहोचियोन, शियोनु और अब फाइनली शिग्योंग रियो। चोयुन, इस चीज में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, अब तो बस इंतजार कर, जल्द ही तेरी बारी भी आने वाली है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चोयुन की बिल्डिंग का सीन, जहाँ पे चोयुन के साथ की जो लड़की होती है यहीं सोफे पे बैठी हुई होती है और ये जहरीली किस वाली लड़की अभी चोयुन को बोल रही होती है, लगता है शिग्योंग रियो भी हार चुका है और तुम्हारे पास अब ज्यादा फाइटर्स नहीं बचे हैं। चोयुन, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि चीजें बिल्कुल सही चल रही हैं? तुम्हारा इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है और उसके बावजूद भी तुम अभी हंस क्यों रहे हो? और हम देखते हैं चोयुन के चेहरे में अभी एक स्माइल होती है और चोयुन इस लड़की को कहता है, मेरे चेहरे में स्माइल इसलिए है क्योंकि फाइनली वो खत्म हो चुका है। फाइनली उन लोगों ने पक्षपात करना बंद कर दिया है। लड़की कहती है, क्या? आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? चोयुन कहता है, मेरा मतलब ये है कि मैं अब बंधा हुआ नहीं हूँ, अब मैं जैसे चाहे वैसे किसी के भी ऊपर अटैक कर सकता हूँ, मेरे ऊपर कोई भी रुकावट नहीं है और इस पल का मुझे काफी समय से इंतजार था। लड़की कहती है, तुम्हारा मतलब है कि? और चोयुन यहाँ से जाते हुए बोल रहा होता है, हाँ, ये वक्त है वेस्ट गैंगबक के ऊपर अटैक करने का, ये वक्त है शोयुन किम को हमेशा के लिए खत्म करने का। अभी हम देखते हैं चोयुन को भी उसका मेन क्वेस्ट मिल चुका होता है जिसमें लिखा होता है यूनाइट गैंगबक और ये क्वेस्ट 5 हिस्सों में डिवाइड होता है और इन 5 में से जो एक क्वेस्ट अभी रिवील हो चुका होता है उसमें लिखा होता है, तुम्हारी जितनी भी टेरिटरी में अब तक वेस्ट गैंगबक ने कब्जा करा है तुम्हें वो सारी की सारी वापस लेनी है और अगर चोयुन ये क्वेस्ट कंप्लीट कर लेता है तो चोयुन को मिलेगा एक डायमंड कार्ड। इसी के साथ शोयुन और चोयुन की क्वेस्ट वॉर यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही साथ अब चोयुन खुद हमला कर सकता है शोयुन के ऊपर, लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि इस चैनल पे जो भी मानवा एक्सप्लेन होगी या फिर जो भी एनीमे एक्सप्लेन होगा उसे अच्छी तरीके से ही एक्सप्लेन करा जाएगा। तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।